हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 क्वेश्चन 4। इससे पहले क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 मैं इससे पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमसे कहता है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन, कि अंकों का जो रिपीटेशन है वो नहीं होना चाहिए, कि अगर एक अंक है तो वो अंक सिर्फ और सिर्फ एक बार आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो देखो अंक दे रखे हैं हमको 1, 2 एंड 3। इनसे हमें ऐसे और कितने अंक बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनसे ही 3 डिजिट से बनाने हैं हमको। जो 3 अंक हैं इनसे ही हमको संख्याएं बनानी है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनको सीक्वेंस में लिख देते हैं 1, 2, 3। तो पहली संख्या बन गई 123, 123। फिर इनको 2, 3, 1 को हम पीछे ले गए तो हमारी दूसरी संख्या बन गई 231, 231। फिर करेंगे 3 को आगे ले लो 2, 1, हमारी संख्या बन गई 321। फिर करेंगे हम 3, 1, 2, 312। फिर लिखेंगे 2, 1, 3, 213। फिर लिखेंगे 1, 3, 2। अब इन संख्याओं में एक भी बार रिपीटेशन नहीं हुआ है, संख्या सिर्फ और सिर्फ एक बार आनी चाहिए। जो अंक है वो एक संख्या में सिर्फ एक बार आना चाहिए, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। बेटा देखिए 123 में एक भी एक बार है, 2 भी एक बार है और 3 भी एक बार है। इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं बनी है, जितनी भी डिजिट्स हमारी बनी है, इसमें जो 1 है, 2 है और 3, ये तीनों संख्याएं, तीनों डिजिट्स सिर्फ एक एक बार है। अभी हमने क्वेश्चन किया है 4, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन भी सेम यही जो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा था 4th, उसी तरीके से 5th वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मीन्स मैंने अभी बताया था रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक अंक एक संख्या में सिर्फ एक बार ही आना चाहिए। देखिए इससे कैसे संख्या बनेंगी, और 3 अंकों वाली बनानी है हमको। तो 305, फिर लिख सकते हैं हम 350, फिर लिख सकते हैं 503, फिर लिख सकते हैं 530, फिर हम लिख सकते हैं बस। अब इससे ज़्यादा इसमें संख्याएं नहीं बनेंगी। इसमें संख्याएं बनी हैं 305, 350, 503 और 530। देखिए बेटा इसमें 1 था तो 6 संख्याएं बनी थी, लेकिन इसमें 0 है तो 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि 035। अगर हम 035 लिखेंगे, 0 अगर सबसे आगे आता है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो 35 तो सिर्फ 3 डिजिट की संख्या नहीं हुई ना, 3 अंकों की संख्या नहीं हुई ना 35। अगर हम लिख दें क्वेश्चन समझ में आया। अब हम क्वेश्चन करेंगे 6 क्वेश्चन कहता है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। बेटा इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये जो अंक दे रखे हैं इन चारों अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अगर आप ऐसा करेंगे कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की लिख देंगे 9, 9, 9। और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप क्या लिख देंगे 1, 0, 0, 0। लेकिन ये तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। उसने बोला है कि इन ही 4 अंकों से बनानी है आपको। तो देखिए इन 4 अंकों से हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या देखिए
बेटा सबसे बड़ी संख्या के लिए इनको अवरोही क्रम में लगा दीजिए। अच्छा, आपको आरोही और अवरोही क्रम पता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर उससे छोटी संख्या, इस तरीके से अवरोही क्रम बनता है। और आरोही क्रम बनता है, जो आरोही क्रम होगा वो होगा छोटे से बड़ा। पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या हमको बनानी है, तो इन सब में सबसे बड़ी कौन सी डिजिट है, सबसे बड़ा कौन सा अंक है, 7, तो हम 7 लिख देंगे, फिर 6, फिर 5 एंड 0। अब हम बनाएंगे सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको आरोही क्रम में लगा दीजिए। तो आरोही क्रम में अगर आप लगा देंगे कि हम ऐसा लगा देते हैं कि 0 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7, लेकिन बेटा ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों की डिजिट बनी। क्यों? क्योंकि इसमें 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर आगे 0 लगा होता है किसी डिजिट के आगे तो उसमें 0 की तो वैल्यू होती नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 0 को बीच में लिख देंगे 5 के बाद। तो ये आपकी बन गई 4 अंकों की, इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या। यहाँ तक समझ में आया? अब क्वेश्चन 7 हमसे कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये तो बोला नहीं है कि स्पेसिफिक आपको कुछ नंबर्स दे दिए हैं या कुछ अंक दे दिए हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपसे बोला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं हम कैसे लिखते हैं। तो लिख दीजिए सबसे छोटी संख्या, एक 0 0 0 0, 5 अंकों की बोला था, 1 2 3 4 5, इसमें हमारे 5 अंक हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 10,000। अब हमको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। जीरो से लेके 9 तक सबसे बड़ा अंक 9 होता है, इसीलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9 9। 5 बार आप 9 लिख देंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैं आपको सिखा चुकी हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब 10,000 आएगा 2 अंकों को एक साथ लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 99,999। इसे बोलेंगे 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसे बोलेंगे 10,000। इसको बोलेंगे 99,999। देखिए क्वेश्चन 8 हमसे कहता है 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान क्या होता है, प्रत्येक अंक का अपना एक स्थान होता है। हर संख्या में प्रत्येक अंक का अपना एक स्थान होता है। तो हर एक संख्या का अपना अपना स्थान बता दीजिए उन्हें। संख्या लिख लीजिए। तो पहले लेंगे 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। 1 में इंटू करेंगे 1 के पीछे कोई डिजिट है नहीं है, तो सिर्फ इंटू करेंगे 1 का, और 1 एक एकम 1, 1 बन जा 1। फिर लेंगे 3 का इंटू करेंगे 1, और उसके पीछे जितनी भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं उतनी 0 लिख देंगे। तो इसका इंटू 10 से करेंगे, 3 10 जा 30। इसी तरीके से 2 का निकालेंगे, 2 इंटू 1, और 1 के पीछे जितने भी इसमें डिजिट है, जितने भी अंक है उतनी 0 लगा देंगे। 1 2, 2 के पीछे कितनी डिजिट है, 2, तो इसको क्या लिख देंगे
200, जब 2 का इंटू 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 200। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 5 इंटू 1, और 1 के पीछे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसका इंटू इससे करेंगे 5 का इंटू 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। बस हो गया स्थानीय मान। आगे के क्वेश्चन इससे आगे वाली वीडियो में कराएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।